स्वागत है तुम्हारा शिवनजी फैमिली चिल्ड्रन सीजन 2 के एक और नए एपिसोड में। और अगर अभी तक तुमने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो तुम ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हो। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सेहा भी आराता के प्यार में पड़ गई थी और उसका वो आर्क कंप्लीट हो गया था। और अब आराता की आखिरी बहन यानी बनरी की बारी है आराता के प्यार में पड़ने की और उसका आर्क इस एपिसोड में शुरू होगा। तो फिर चलो स्टोरी को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि ओका अपनी बहनों को पैनकेक बनाना सिखा रही थी और जब उसका पैनकेक बन जाता है तो वो कहती है अब तुम इसे किसी कैफे में सर्व कर सकते हो। फिर ओका की नजर सेहा पर पड़ती है जो थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी, इसलिए ओका उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, तुम उदास लग रही हो। इस पर सेहा उससे कहती है नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। इसके बाद मिनामी सेहा से कहती है अब याद आया कल शायद तुम और शिन भाई ट्रेनिंग रूम इस्तेमाल कर रहे थे, क्या तुम देर रात तक ट्रेनिंग कर रही थी। इस पर सेहा उससे कहती है हाँ मैं अपना वजन कम करवाने में उससे मदद ले रही थी। और फिर उसी वक्त अराता वहाँ आ जाता है और मिनामी उससे मॉर्निंग विश करती है। इसके बाद अराता भी सभी को मॉर्निंग विश करता है और फिर उसकी नजर सेहा पर पड़ती है और उसे देखते ही अराता अपनी नजरें उस पर से हटा लेता है क्योंकि वो एम्बैरस हो गया था। फिर हमें दिखाते कि कोतोनो अराता से कहती है बड़े भाई ये पैनकेक आपके लिए है। इस पर अराता उससे कहता है देखने में अच्छा लग रहा है, क्या तुमने इसे बनाया है कोतोनो। फिर कोतोनो उसे बताती है हम सभी ने आज सुबह ये बनाए हैं। कोतोनो को देखकर मिनामी और ओका को जलन होने लगती है, इसलिए वो दोनों भी अराता के पीछे पड़ जाती है कि वो उनके पैनकेक्स खाए और तीनों को ऐसा करता देखकर अराता काफी घबरा जाता है। फिर वो सेहा की तरफ देखता है तो उसकी घबराहट और बढ़ जाती है, इसलिए अराता उन तीनों से कहता है माफ करना पर मुझे भूख नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और स्कूल जाते वक्त रास्ते में उसे अपनी चारों बहनों के कन्फेशन याद आ रहे थे और इससे वो परेशान होकर कहता है सीरियसली ये सब क्या हो रहा है। सिर्फ वो तीनों ही नहीं बल्कि सेहा भी ये कह रही है, वो जो सबसे शांत और मैमित है, ये किस तरह का मजाक है। नहीं यार उसने कहा था कि वो इन्वेस्टिगेट कर रही है और उसे अब भी समझ नहीं आया है। अरे यार प्लीज ये सिर्फ सेहा की इमेजिनेशन ही हो। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाते हैं जब सेहा बनरी से बात करने के लिए जाती है और वो उससे कहती है मुझे कुछ एडवाइस चाहिए। ये सुनकर बनरी उससे कहती है कैसी एडवाइस। फिर सेहा उससे पूछती है प्यार में होने का एहसास कैसा होता है। ये सुनकर बनरी काफी खुश होकर कहती है क्या मेरी सबसे बड़ी बहन फाइनली एक औरत बन गई है। इस पर सेहा उससे कहती है नहीं ऐसा नहीं है। फिर बनरी उससे कहती है बहुत अच्छे मेरी परफेक्ट छोटी बहन, आखिर किस तरह के जेंटलमैन ने तुम्हारा दिल जीत लिया है। यह सुनकर सेहा उससे कुछ बताने ही वाली होती है लेकिन फिर तभी बनरी को किसी की कॉल आ जाती है, इसलिए वो सेहा से कहती है माफ करना इसके बारे में तुम मुझसे फिर कभी पूछना। सेहा इस पर कहती है हाँ ठीक है। इसके बाद हमें बनरी के रूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पर बनरी किसी से बार बार माफी मांग रही थी और वो बात करते हुए काफी घबराई हुई थी और इस मिस्ट्री कॉलर के बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर हमें संडे का सीन दिखाते हैं और बनरी अराता से कहती है चलो डेट पर चलते हैं और इस पर अराता उससे कहता है मुझे नहीं पता कैसे पर क्या तुम्हारी इन्विटेशन और ज्यादा क्रूड नहीं हो गई है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि वो दोनों बाहर शॉपिंग करने के लिए गए हैं। फिर अराता बनरी से पूछता है तो हम जा कहाँ रहे हैं। फिर बनरी उसे बताती है एक लिंगरी शॉप और यह सुनकर अराता की फट जाती है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो दोनों लिंगरी शॉप में थे और वहाँ पर अराता काफी घबराया हुआ था। अराता को और परेशान करने के लिए बनरी उससे कहती है तुम्हें इनमें से कौन सा पेयर सबसे अच्छा लग रहा है, व्हाइट वाला या ब्लैक वाला। यह सुनकर अराता और भी ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो उससे कहता है मुझसे मत पूछो, ठीक है जो राइट साइड में है वो वाला। यह सुनकर बनरी उसे और छिड़ते हुए कहती है तो लगता है अराता को ब्लैक पेयर पसंद है, ठीक है मैं जाकर इसे ट्राई करके आती हूँ। इसके बाद हमें दिखाते कि बनरी चेंजिंग रूम में है और अराता रूम के बाहर खड़ा है। फिर बनरी अचानक से अराता को चेंजिंग रूम के अंदर खींच लेती है। इस पर अराता उससे कहता है हे तुम ये क्या कर रही हो। फिर बनरी उसे शांत कराते हुए कहती है इनमें से कौन सी बेस्ट है, मैं चाहती हूँ कि तुम चुनो। और उसी वक्त अराता को सेहा का कन्फेशन याद आता है और वो कहता है अरे यार पता नहीं क्यों पर मुझे थोड़ा अजीब सा कॉन्शियस फील हो रहा है। अराता को घबराया हुआ देखकर बनरी उससे कहती है किसी वजह से तुम्हारा रिएक्शन आज हमेशा से ज्यादा घबराहट भरे लग रहे हैं। यह सुनकर अराता और भी ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो बनरी से कहता है कुछ नहीं सब नॉर्मल है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो दोनों शॉप से बाहर आ गए हैं और फिर बनरी अराता से कहती है एक और जगह है जहाँ मैं जाना चाहती हूँ। और यह सुनकर अराता अपने मन में कहता है मुझे इस बात को लेकर बुरी फीलिंग्स आ रही है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि बनरी अराता को एक स्टेशनरी शॉप में ले आई थी और वो वहाँ पर अराता से कहती है याद है इससे पहले मैंने तुम्हें उन बच्चों के बारे में बताया था जिनकी मैं अपनी नर्सिंग प्रैक्टिकल के दौरान देखभाल कर रही हूँ। वो सभी कल ड्राइंग पीरियड के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मुझे यह सामान आज ही खरीदना होगा। अराता बनरी की यह साइड देखकर खुद से कहता है क्या ये उसकी सीरियस साइड है, लेकिन हाँ मैंने सुना है कि नर्स वाले प्रैक्टिकल काफी टफ होते हैं। तुम्हारी जिंदगी का हर एक दिन इसी तरह गुजरेगा तुम्हारी फ्यूचर जॉब की तैयारी करते हुए। लेकिन जब भी ये उन बच्चों के बारे में बात करती है सिर्फ तभी वो सच में खुश नजर आती है। ऐसे वक्त में वो सच में मुझे मेरी बड़ी बहन जैसी लग रही है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि वो दोनों वापस अपने घर जा रहे थे और रास्ते में वो एक लड़के से टकराते हैं जो बनरी को जानता था और वो बनरी से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही
रही हो। इस पर बनरी उससे कहती है मैं यहाँ अपने भाई के साथ शॉपिंग करने आई थी। फिर अराता उस बंदे को हेलो बोलता है, लेकिन वो बंदा कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर अराता बनरी से पूछता है वो कौन था। इस पर बनरी उसे बताती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड था। ये सुनकर अराता उससे कहता है तो तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन फिर भी क्या वो थोड़ा रूड नहीं था? ये बातचीत काफी छोटी थी। इस पर बनरी उससे कहती है नहीं, जब आसपास दूसरे लोग होते हैं तो उससे ज्यादा चिपकना या प्यार जताना पसंद नहीं है। एक लड़के होने के नाते तुम भी ये समझ सकते हो, है ना? चलो जल्दी करो, घर चलते हैं। फिर हमें दिखाते कि अराता अपने मन में कहता है ये क्या था, उसके बॉयफ्रेंड ने मुझसे बात ही नहीं की। मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। हाँ, हाई स्कूल के टाइम से ही वो हमेशा पॉपुलर रही है, लेकिन ये सोचना कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है ये थोड़ा अजीब है। इसके बाद अराता को फिर से सेहा वाला इंसिडेंट याद आता है और वो खुद से कहता है माँ का भोसड़ा, मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात घूम रही है। और फिर हमें दिखाते हैं कि बनरी का बॉयफ्रेंड उन दोनों को काफी शक की नजरों से घूर रहा था। इसके बाद सीन बदलता है और हमें उनके घर का सीन दिखाते हैं और वहाँ पर ओका ये जानकर बहुत खुश हो गई थी कि बनरी का एक बॉयफ्रेंड है। फिर अराता अपनी बहनों से पूछता है क्या तुम लोगों को इसके बारे में पता था? वैसे मैं उससे सिर्फ आज ही मिला हूँ। इस पर मिनामी उससे कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर ओका अराता से पूछती है तुम उससे कहाँ मिले थे? इस पर अराता उससे बताता है मुझे लगता है शिंजुकू के पास, शायद एक टेंकाई हॉल नाम की दुकान के सामने वो दो लड़कों के साथ था। इसके बाद ओका उससे पूछती है वो किस तरह का लड़का था? फिर अराता उससे बताता है मेरे हिसाब से वो काफी स्टाइलिश था, वो एज में बड़ा लग रहा था और उसके दोस्त भी उसी की एज के थे। ये सुनकर ओका कहती है वाओ, तुम्हें लगता है कि वो कॉलेज में बनरी का सीनियर है? बनरी का एक बॉयफ्रेंड है। ऐसा लगता है शिवजी फैमिली की सबसे बड़ी बेटी की जिंदगी में प्यार का मौसम आ गया है। इसके बाद मिनामी कहती है तुम्हें तो पता ही है बनरी हाई स्कूल के समय से ही लड़कों के बीच काफी पॉपुलर रही है, इसलिए ये थोड़ा अजीब है कि अब तक उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। फिर सेहा उनसे कहती है अब जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो उस दिन जब मैं बनरी से बात कर रही थी तभी अचानक उसका फोन बजने लगा, शायद इसी वजह से वो इतनी जल्दी वहाँ से चली गई। यह सुनकर ओका कहती है तुम्हारा मतलब वो दोनों एक दूसरे को फौरन रिप्लाई करते हैं? ये तो सिर्फ प्यार ही हो सकता है। हे अराता, क्या तुम उसके बारे में और कुछ बता सकते हो कि वो कैसे दिखता है और कैसे बात करता है? यह सुनकर अराता बनरी के बॉयफ्रेंड के बारे में सोचता है और फिर वो उसे बताता है वो थोड़ा अजीब था, उसका बॉयफ्रेंड होने के बावजूद वो काफी रूड था और मुश्किल से ही उसने कुछ कहा था। मेरे हिसाब से तो उसका बर्ताव काफी कोल्ड था। इस पर ओका कहती है तो ऐसा लगता है कि उनका रिश्ता अभी शुरू ही हुआ है। फिर मिनामी कहती है खैर बनरी के वापस आते ही हम उससे सारी जानकारी ले लेंगे। अगर उसने इतने लंबे समय तक इसे राज रखा है तो शायद वो वास्तव में इसके बारे में बात नहीं करना चाहती है। यह सुनकर अराता पूछता है तो इस समय बनरी कहाँ है? फिर कोतोरो से बताती है कि वो थोड़ी देर पहले ही बाहर गई थी। यह सुनकर अराता हैरान होकर कहता है क्या इस समय? फिर ओका उससे कहती है तुम क्या कह रहे हो? हम कोई मिडिल स्कूल के बच्चे नहीं हैं, वो उसका पहला प्यार है। हम कोई मिडिल स्कूल के बच्चे नहीं हैं, वो उसका पहला प्यार है, जब चाहे वो उससे मिल सकती है। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए रात में खाने पर मिलना तो बिल्कुल नॉर्मल है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि रात के 2:30 बज गए थे और बनरी अभी तक घर वापस नहीं आई थी और अराता उसकी फिक्र में जाग रहा था और वो खुद से कहता है बनरी का एक बॉयफ्रेंड है। यह सच है कि अब तक उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता तो वो भी थोड़ी अजीब बात होती। मुझे याद है जो उसने कहा था, हो सकता है कि वो पहले ही डेटिंग कर रही हो। मेरे मन में बहुत सी बातें चल रही है, लेकिन ओका ने जो कहा हो सकता है कि ये सब मेरी इमेजिनेशन हो। इसके बाद अराता को बाथरूम से किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और उसे लगता है कि बनरी घर वापस आ गई है और जब वो बाथरूम में झांक कर देखता है तो बनरी नहा रही होती है। फिर वो देखता है कि बनरी रो रही थी, इसलिए वो उससे बात करने की कोशिश करता है और तब उसकी नजर बनरी के हाथ पर लगी चोट पर पड़ती है। इसलिए अराता बनरी से पूछता है तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? लेकिन बनरी बिना उससे कुछ बोले वहाँ से भागने लगती है। इसलिए अराता उससे कहता है क्या ये उस लड़के ने किया? यह सुनकर बनरी रुक जाती है और वो अराता से कहती है मैं ठीक हूँ, प्लीज दूसरों को इस बारे में मत बताना। अराता इस पर कहता है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बताओ तुम्हें क्या हुआ है? फिर बनरी अराता के पास आकर उसका सर चलाते हुए उससे कहती है मैंने तुमसे कहा था तुम बच्चों के लिए ये सब बहुत जल्दी है। ये कहकर बनरी वहाँ से चली जाती है और अराता यही सोचता रह जाता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है और इसी सीन पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है। तो देखो बनरी का आर्क अभी लंबा चलेगा और सच कहूँ तो पूरी मांगा में बनरी का आर्क ही सबसे इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिर भी इस मांगा का ऑथर रेची मियाजिमा ही है, तो इस मांगा में भी तुम्हें काफी रंडी रोना देखने को मिलेगा। तो बस मुझे फॉलो करते रहो। बहरहाल अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो ताकि तुम्हें ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे, तो बाय बाय।